शोएब भाई, राहुल गांधी जननायक है आपकी राय के अंदर? ये देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर वो वाकई में, राहुल गांधी जी की, मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी वाकई में बीजेपी को हराने में सीरियस होते तो इतना बड़ा चुनाव देश भर में, पूरी चर्चा से बिहार चुनाव की हो रही है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या कोलंबिया से वो जूम पे कॉल करने से, तेजस्वी जी से बात करने से मसले हल हो जाएंगे? मैं अभी, आप कह रहे थे कि भाई टोपी पहने हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को टोपी नहीं पहनाएंगे। वो अगर सीरियस हैं तो वो भारत आए, राहुल गांधी बिहार में चुनाव लड़े, बिहार में जाए, बिहार के लोगों से मिले। इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं टिकट बंटवारे के, राहुल गांधी जी कोलंबिया में बैठ के जूम कॉल कर, अरे क्या है, आपको विदेश मंत्री है, आप सरकार में हैं, आप विदेश मंत्री हैं, क्या है? ना डिप्लोमेटिक कोई इशू है, ना स्ट्रैटेजिक कोई इशू। एक विपक्ष का नेता कोलंबिया में क्या कर रहा है? क्या उसका लेना देना देश की राजनीति से? तो ये सीरियसनेस है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा तो कह दीजिए मैं सांप्रदायिक। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य, तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो। अमीश जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूं, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी बात का जवाब। पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, जो चुनावी सीरियस नहीं है वो, इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको यह समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के वोट को काटा, और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस से इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। आप इतने बड़े चुनाव में जब इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जब नामांकन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी नीतियां बनती है, ऐसे समय में पूरे चुनाव से राहुल गांधी जी का पिछले 10 दिनों से गायब रहना, और वो भी कोई यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे नहीं, कोलंबिया जैसे, ओ हुलुलुलु जैसे देशों से हमारा क्या लेना देना? और एक विपक्ष का नेता का क्या स्ट्रेटेजिक वहां पे इंटरेस्ट? कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो हमें भी बताइए, हमें भी साझा कीजिए साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोलंबिया जाने का इस वक्त कोई जवाब है तो मुझे बताइए। चश्मा नारंगी है, हमारा चश्मा नारंगी है। बोला क्या आरोप लगाया गया? हमारा अगर चश्मा नारंगी है तो इनका चश्मा जो है ना टूट चुका है, ये हकीकत देख नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरे पास आए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं अपनी बात अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव नहीं, मल्लाह प्लस यादव है। सीएम बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे क्यों पेट में दर्द होगा? क्यों मुसलमानों कहां जाएगा? पिछड़ों के साथ नहीं, मुसलमान कहां जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो आपने, मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की तो फिर आप सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा, सामाजिक न्याय कैसे होगा? मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का अनुपात के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी? ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है? बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है, अपनी मेहनत से लोगों के बीच में अलग जगाता है, और उस मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि मल्लाह समाज का वोटर तो यहाँ इन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने तो सीधा सीधा कहा,
हम तो कहाँ सबको गए? साथ साहनी जी के लेकर पिछले- समावेशी पार्टी हैं। भाई सुनिए। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े और ओके, सवर्णों ओके। के साथ भी साहनी खड़े जी और के इसलिए राहुल कहाँ गए हम पिछली लोगों बार? की कह रहे जब राहुल, सरकार वो कह रहे बनेगी- अगर हमारा चश्मा नारंगी है तो आपका चश्मा टूटा हुआ है, जो राहुल गांधी में जननायक ढूंढ रहा है, देखिए ना, वो नॉन सीरियस है। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनको यह समझ नहीं है कि जब देश वो कह रहे नॉन सीरियस है नहीं राहुल नहीं गांधी। सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि वो वेनेजुएला टाइप की इकोनॉमी में, हुलुलुलु टाइप की इकोनॉमी में क्या करने गए। इनको यह समझ तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जो लेगेसी है वो जॉबलेस इकोनॉमी की है, जिसको ये ग्रोथ की बात करते हैं। भाई, उस जॉबलेस क्या ग्रोथ की इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अमित जी, कोलंबिया में क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है? विदेश मंत्री का इंटरेस्ट होगा। नहीं, सुनिए, कुछ कहने, एक सेकेंड। कांग्रेस का क्या डिप्लोमेटिक अलायंस हो सकता है कोलंबिया से? कुछ भी नहीं, एक सरकार का होता है। अगर कोई विदेश मंत्री होता मैं मान सकता था, कोई स्ट्रैटेजिक बात होती डिफेंस की, टाइप की। कोलंबिया से हमारा कौन सा, ना किसी डिफेंस में टाइप है, ना इंटरनेशनल ट्रेड में कोई टाइप है। अरे भाई, यूरोप और अमेरिका जाते तो मैं कह भी सकता था कि मिडिल ईस्ट गए या कहीं पर गए, लेकिन आप चुनाव के ऐसे मौसम में जब अगर आप गायब रहते हैं और फिर मुसलमानों को कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, तो पहले आप तो सीरियस हो जाइए जनाब। क्या बीजेपी को हराने का सीरियस नहीं लगते? बीजेपी को हराने का ठेका खाली मुसलमानों राहुल ने गांधी आपको सीरियस नहीं लगते? इज काइंड ऑफ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। उनको हर चुनाव या हर एक पदयात्रा के बाद एक लंबी ब्रेक चाहिए। बीजेपी, जहां आप कहते हैं हमारी विपक्षी पार्टी है, हम घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक तरफ तो लोग 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं और आप यहां से ये क्या बोलते हैं, सावन की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर गायब, फिर उसकी पॉलिटिक्स करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में गायब, फिर विंटर वेकेशन। अरे आप पॉलिटिशियन है, 50 साल के, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि हर 2 महीने के बाद आपको विंटर वेकेशन चाहिए। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे थोड़ी है कि छुट्टी हर वक्त चाहिए। देखिए ना समझ को समझाना मुश्किल ये है, नासमझ है? लेकिन समझदार जनता को मैं बता देता ये हूं नासमझ कि है। जब विदेश जाते हैं राहुल जी और वहां के देश के व्यापारियों से, पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो कितने बात क्या, नासमझ है ये तो बताइए। वो छोड़िए ना, उनकी नासमझी पर डिबेट नहीं है ना, देश को हम ये समझा आप देते ही ने हैं। बोला नासमझ है। अरे तो इसीलिए तो हम उनको छोड़ रहे हैं, नासमझ को समझा के करेंगे क्या? नासमझ है आप कितने अमीर जी मेरी बात पूरी हो जाने नए नए कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं, हमने 10 सालों में इनके जैसे हजारों प्रवक्ताओं को झेला है। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं, आप अपनी बात कीजिए। राहुल गांधी जी कोलंबिया क्यों गए, इसका जवाब दीजिए बस। ओके। वैसे तो मेरे बारे में शायद इनको मालूम नहीं कि मैं कितने समय से प्रवक्ता हूं। बहरहाल, जब वो कोलंबिया जाके वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के पॉलिसी मेकर से मिलते हैं तो इस देश के अंदर जो जॉबलेस इकोनॉमी की बात मैं कर रहा था, उससे कैसे पार पाया जाएगा, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, प्रोसेसिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, उसकी बात करने जाते हैं। अच्छा, बिहार के चुनावों में आप कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ रहा है। राहुल गांधी बिजी है इमरती बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए। 30 दिन से बिहार नहीं गए, क्या ये सीरियसनेस है? बताइए। ये राहुल गांधी का ये सोशल मीडिया पे ये इमरतियां बनाएंगे, ये जाके ये इमरती बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये सीरियसनेस है बिहार के प्रति? एक बार भी पिछले 30 दिन के अंदर बिहार नहीं गए और ये बिहार की जनता से बात करते हैं। टूरिस्ट पॉलिटिशियन। कोलंबिया में बताता हूं क्यों गए थे। जो व्यक्ति ये बोले 10,000 सीसी की बाइक होती है, 10,000 किलो की बाइक होती है, ये इनकी इकोनॉमिक नॉलेज, ये क्या बात कर, जिनको बाइक और कार के बीच का वेट नहीं पता, ये ना बता। इकोनॉमी जिनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज IMF कह रहा है सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो रही है, इसीलिए इनको चिढ़ेगा। राहुल बेरोजगार है मतलब देश बेरोजगार नहीं है। ओके, राहुल बेरोजगार है तो देश बेरोजगार नहीं है। सतीश के सिंह 30 सेकंड में आपको मौका देता हूं, आपकी शुरुआत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार के चुनाव में ये जो घोषणा करी है डिप्टी सीएम और सीएम की, इसने बवाल मचाया है या सवाल खड़ा करा है? देखिए, पहले तो यह है कि ये घोषणा तो हो गई, चेहरा तो मिल गया, दूल्हा तो मिल गया। यहां तो दूसरे तरफ का जो दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ा के घोड़ी को ही नीचे से दौड़ा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? अब मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। घोड़ा दौड़ रहा है, पता नहीं, एक मिनट रुकिए। अगर हो सकता है उसी घोड़े को पकड़ने के लिए AIMIM जैसी पार्टियां दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि AIMIM जो भी है वो जो भी नहीं है पार्टी है, दुल्हन किसकी है पता ही नहीं चलता है। आपको एक बात बताओ, आपने विदेश का दौरे का उठाया, विदेशी दौरे का उठाया, ये सही है कि राहुल गांधी गए विदेश, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद विपक्ष के नेता को विदेश नहीं भेजा गया, माननीय ओवैसी जी को भेजा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुल्हन कौन, किसका,
ओके, आप ये किसकी बिहार दुल्हन में हैं? दूल्हा कम नहीं से मिल कम- रहा है। ओके शोएब भाई, आप दुल्हन राहुल- किसकी हैं? राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हुए दुल्हन की बात मत करें। राहुल गांधी जी अभी कवारे हैं, जब दुल्हन आ जाएगी तो बात कीजिएगा। सतीश के सिंह बोलिए। देखो आपने बताया नहीं आप दुल्हन किसकी हैं, सतीश के सिंह ने पूछा। अभी ये खुद ही तय नहीं कर पाए। अच्छा देखिए, अभी आज तलाश आप जारी फंसे है। पड़े हैं।